पेश है जंगल की एक डरावनी कहानी। चीखने वाला पेड़। ये कहानी है तीन दोस्तों आदित्य, विक्रम और नेहा की, जो रोमांच के शौकीन थे। एक बार उन्होंने सह्याद्री पर्वतमाला के भीतर स्थित मौनी घाटी के जंगल में ट्रैकिंग करने का फैसला किया। स्थानीय लोग कहते थे कि उस घाटी के केंद्र में एक बूढ़ा पीपल का पेड़ है, जिसके पास जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तीनों दोस्तों ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर एक पूर्णिमा की रात को जंगल में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। चांद की रोशनी भी पत्तों के जाल से मुश्किल से छनकर नीचे आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे उन्हें वो विशाल विकराल पीपल का पेड़ मिला। उसकी जड़ें किसी राक्षस के पंजों जैसी दिख रही थीं और उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। आदित्य, जो सबसे ज्यादा उत्साहित था, ने हंसते हुए कहा, देखो, यही है वो भूतिया पेड़ जिसके नाम से गांव वाले कांपते हैं। तभी नेहा ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी और स्थिर हो गई है। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम ने टॉर्च उस पेड़ के तने पर डाली। उन्होंने देखा कि तने पर कई जगह किसी नुकीली चीज से खरोंचें बनी हुई थीं, मानो किसी ने खुद को आजाद करने की कोशिश की हो। अचानक उन्हें एक धीमी, दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। वे तीनों सहम गए। कौन है? आदित्य ने हिम्मत करके पूछा। रोने की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह एक सपाट, सूखी आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। आवाज सीधे पेड़ के तने से आ रही थी। डर के मारे उनके पैर जमीन से चिपक गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के तने पर बनी खरोंचें अब ताजी और गीली लग रही थीं, मानो अभी अभी खून निकला हो। तभी वो आवाज अचानक एक भयानक चीख में बदल गई। वो इतनी ऊंची और तीखी थी कि लगा जैसे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। चीख के साथ ही पेड़ की कुछ छोटी शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, जैसे वे उन्हें पकड़ना चाहती हों। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागना शुरू कर दिया। वे बिना रुके तब तक भागते रहे जब तक कि वे जंगल की सीमा तक नहीं पहुंच गए। जब वे सुबह जंगल से बाहर निकले तो वे पसीने से तर और बुरी तरह थके हुए थे। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा जैसे जंगल के अंधेरे के भीतर वो विशाल पीपल का पेड़ अभी भी कांप रहा है और उसकी खामोशी में हजारों दबी हुई चीखें छिपी हुई हैं। वे तीनों कभी नहीं जान पाए कि उस पीपल के पेड़ में कौन फंसा था, लेकिन उस चीख ने उन्हें ये बता दिया कि कुछ जंगल सिर्फ पेड़ पौधों के नहीं होते, बल्कि दबी हुई आत्माओं के कारागार भी होते हैं। क्या आप कोई और डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे, या क्या मैं आपके लिए